कल क्या होगा चिंता मत करो, बस आज में जीना सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही ध्यान का सबसे सुंदर द्वार है। मन हमेशा भागता है, कभी कल की ओर, कभी आने वाले भविष्य की ओर और कभी बीते हुए अतीत की ओर। लेकिन जीवन न तो बीते हुए में है न आने वाले में। जीवन तो इस क्षण में है, अभी में है, यहां में है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम चिंतित होते हो, जब भी डरते हो, जब भी मन बेचैन होता है, तब तुम इस पल में नहीं होते। तुम या तो अतीत में भटक रहे होते हो जहां कुछ बदल नहीं सकता, या भविष्य में भटक रहे होते हो जो अभी आया ही नहीं। चिंता का अर्थ ही है वर्तमान से पलायन, और जिसने वर्तमान से पलायन किया उसने जीवन से पलायन किया। ये संसार ऐसा ही है, हर कोई आने वाले कल को लेकर चिंतित है। कोई कहता है नौकरी का क्या होगा, कोई सोचता है रिश्ते का क्या होगा, कोई सोचता है स्वास्थ्य का क्या होगा, कोई भविष्य के धन की चिंता करता है। और इसी चिंता में जीवन के सबसे जीवंत क्षण खो जाते हैं। सूरज की किरणें जो आज तुम्हारे दरवाजे पर हैं, वे अनदेखी रह जाती हैं। हवा की ठंडक जो आज तुम्हारे गालों को छू रही है, वो महसूस नहीं होती। पक्षियों का संगीत जो सुबह गा रहा है, वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन कहीं और है, मन कल में है। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि कल कभी आता नहीं, उसने जीवन का सार पकड़ लिया, क्योंकि जब कल आएगा तो वह भी आज ही कहलाएगा। तुमने कभी कल को देखा है? जब वह आता है तो उसका नाम आज हो जाता है। कल सिर्फ मन का भ्रम है, समय का जाल है, और जो इस जाल में फंस जाता है वह अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाता है। जीवन तो उस पक्षी की तरह है जो केवल इस पल उड़ता है। उसे उड़ने के लिए किसी कल की जरूरत नहीं, किसी मंजिल की जरूरत नहीं। वह उड़ता है क्योंकि उड़ना ही उसका स्वभाव है। उसी तरह जागरूक व्यक्ति जीता है क्योंकि जीना ही उसका स्वभाव है। वह पूछता नहीं कि कल क्या होगा, वह बस जीता है, गहराई से, मौन में, पूर्णता से। जब तुम कहते हो कल क्या होगा, तब तुमने यह मान लिया कि तुम जीवन के प्रवाह पर भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व किसी के नियंत्रण में नहीं। अस्तित्व का अपना संगीत है, अपनी धुन है, अपनी लय है। जो उसे समझ गया वह चिंता छोड़ देता है, जो उसे नहीं समझा वह जीवन भर चिंता करता रहता है। समझने की बात यह है कि चिंता से कुछ बदलता नहीं। कल की चिंता कल को नहीं बदलती, लेकिन आज को जरूर विषाक्त कर देती है। जो चिंतित है वह न आज का आनंद ले सकता है, न कल का सुख पा सकता है। चिंता उस आग की तरह है जो धीरे धीरे भीतर सब कुछ जलाती है, शांति को, प्रेम को, मौन को, आनंद को। जो व्यक्ति इस चिंता की आग को पहचान लेता है वह भीतर से जागना शुरू करता है। वह देखता है कि चिंता मन की आदत है। मन हमेशा किसी चीज को पकड़ना चाहता है, किसी चीज की भविष्यवाणी करना चाहता है। उसे अनिश्चितता से डर लगता है, लेकिन जीवन तो अनिश्चितता ही है। जीवन तो अप्रत्याशितता का नाम है। अगर सब निश्चित हो जाए तो जीवन बचता ही नहीं। इसलिए जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता कल क्या होगा, तो यह डर नहीं होना चाहिए, यह उत्सव होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें सब पता होता तो जीवन में कोई रहस्य न रहता, कोई आश्चर्य न रहता। जीवन की सुंदरता इसी में है कि वह हर क्षण नया है, हर क्षण अप्रत्याशित है। जीवन को समझने का अर्थ है अनिश्चितता को अपनाना, असुरक्षा को गले लगाना, अज्ञात को स्वीकार करना। और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह सहज हो जाता है, शांत हो जाता है। तब चिंता अपने आप गिर जाती है। चिंता को छोड़ना नहीं पड़ता, वह मिट जाती है जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। मन हमेशा कहेगा तैयारी करो, योजना बनाओ, भविष्य को सुरक्षित करो, लेकिन समझो मन की सुरक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना तुम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो उतना ही भय बढ़ता जाता है। यह विरोधाभास है। जो बहुत सुरक्षा चाहता है वह सबसे असुरक्षित होता है, क्योंकि सुरक्षा की खोज ही भय को जन्म देती है। जीवन में एकमात्र सुरक्षा है असुरक्षा को स्वीकार कर लेना। एकमात्र निश्चितता है अनिश्चितता को गले लगा लेना।
और एकमात्र शांति है जो कुछ भी हो उसे स्वीकार कर लेना। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके चलने में संगीत आ जाता है, उसके शब्दों में सुगंध आ जाती है, क्योंकि अब वह अस्तित्व के साथ है। अब वह विरोध में नहीं, अब वह प्रवाह में है। कभी बैठकर देखो, चिंता आती है और चली जाती है, कोई स्थायी चिंता नहीं होती। तुमने कभी देखा कि कोई चिंता सदा रहे? नहीं, वे आती हैं, जाती हैं, वे विचारों की तरह बादल हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, और जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो तो वे भारी हो जाती हैं, वास्तविक लगने लगती हैं। अगर तुम सिर्फ देखो, अगर तुम साक्षी बनो, तो चिंता खुद मिट जाती है। चिंता को देखने की कला ही ध्यान है। चिंता से भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो, और जैसे ही समझ आती है वो विलीन हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि चिंता मन की नहीं, अवचेतन की गहराइयों से आती है। मन उसे बस पकड़ लेता है, लेकिन जड़ें कहीं गहराई में हैं, जहां विश्वास की कमी है, जहां जीवन के प्रति भरोसा नहीं है। इसलिए चिंता से मुक्त होना सिर्फ सोच का खेल नहीं, यह अस्तित्व पर भरोसा करना सीखने की प्रक्रिया है। जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीखते हो तब चिंता मिटती है। यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, किसी दर्शन से नहीं आता। यह भरोसा ध्यान से आता है, मौन से आता है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम श्वास को देखते हो, जब तुम बिना कुछ किए बस हो, तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर घटता बढ़ता है, नदियां बह रही हैं, वृक्ष फूल रहे हैं, और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है तुम्हारे बिना किसी प्रयास के। तो फिर चिंता कैसी? जो जीवन तुम्हारे भीतर इतना अद्भुत संतुलन रख सकता है, क्या वह बाहर का ध्यान नहीं रखेगा? जो वृक्षों को भोजन देता है, जो पक्षियों को आसमान देता है, जो फूलों को रंग देता है, वही जीवन तुम्हें भी संभाल रहा है। बस तुम भूल गए हो भरोसा करना। भरोसा ही ध्यान है, भरोसा ही प्रेम है, भरोसा ही मौन है। जब तुम भरोसा करते हो तो चिंता खत्म हो जाती है। तब तुम कहते हो जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व कभी गलत नहीं होता। गलत केवल हमारी अपेक्षाएं होती हैं। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां अपेक्षा होती है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, और जब वैसा नहीं होता तो मन घबरा जाता है। लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है, और जो इस धारा को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ यही है, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, बिना शर्त, बिना विरोध, बिना डर। जब तुम कहते हो बस आज में जीना सीखो, तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य को नकार दो, बल्कि यह कि भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो आज को पूरी तरह जीता है उसका कल अपने आप सुंदर बनता है। आज में जीना ही प्रार्थना है, आज में जीना ही ध्यान है, आज में जीना ही ईश्वर से मिलन है, क्योंकि ईश्वर कहीं भविष्य में नहीं, वह इस पल में है। यह पल ही वह द्वार है जहां से अनंतता झांकती है। एक बार तुमने आज को पकड़ लिया तो सब कुछ बदल जाता है। फिर तुम काम करते हुए भी ध्यान में रहते हो, बोलते हुए भी मौन में रहते हो, चलते हुए भी साक्षी बने रहते हो। यही सच्चा जीवन है, जहां हर क्षण ध्यान में डूबा हुआ है, जहां हर श्वास में कृतज्ञता बह रही है। तो फुरबाई, जब तुम आज में जीना सीखते हो तो जीवन का चेहरा बदल जाता है। अचानक तुम महसूस करते हो कि जो चीजें पहले साधारण लगती थीं, वे अब असाधारण हो गई हैं। एक साधारण हवा का झोंका अब आशीर्वाद जैसा लगता है। किसी का मौन तुम्हें कविता लगता है। कोई मुस्कान तुम्हारे भीतर संगीत बन जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए हो। तुम अब भविष्य के पर्दे से नहीं देख रहे, तुम सीधे देख रहे हो, बिना किसी परत के, बिना किसी विचार के। जब विचार बीच में नहीं होता तब जीवन पहली बार स्पष्ट दिखता है। जीवन किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, न किसी धर्म ग्रंथ में, न किसी उपदेश में। जीवन तो यहां है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कन में, तुम्हारी आंखों की चमक में।
लेकिन मन इतना व्यस्त है कि उसे यह सब दिखता ही नहीं। वह या तो कुछ पाने में लगा रहता है या कुछ खोने के डर में, और इसी व्यस्तता में वह सबसे बड़ा खजाना खो देता है, यह वर्तमान क्षण। यह क्षण ही एकमात्र सच्चाई है, बाकी सब कल्पना है, स्मृति है, छाया है। आज में जीना किसी अभ्यास से नहीं आता, यह समझ से आता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि कल केवल कल्पना है और अतीत केवल स्मृति है, तब तुम सहज ही इस पल में ठहर जाते हो। यह ठहरना ध्यान है, यह रुकना ही प्रार्थना है। जब मन रुक जाता है तब तुम पहली बार सुन पाते हो पक्षियों की आवाज नहीं, बल्कि मौन की आवाज। यह वही मौन है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। जब तुम गहराई से मौन को सुनने लगते हो, तब चिंता, भय, असुरक्षा सब अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि अब तुम उस स्रोत से जुड़े हो जो सबका जनक है। ये जो क्षण है, इसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें अतीत भी है, भविष्य भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी। तुम बस देखने वाले बनो, लेकिन देखने के लिए भीतर मौन चाहिए। मौन बिना निर्णय का होता है, बिना तुलना का, बिना भय का। मौन में मन समाप्त हो जाता है और चेतना जाग उठती है। देखो, तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो तो कुछ क्षण के लिए मन रुक जाता है। वहां कोई विचार नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, बस देखना होता है, मौन होता है। वही ध्यान है, वही आज में जीना है। आज में जीना मतलब न तो अतीत से भागना, न भविष्य से डरना, बस जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। जैसे हवा चल रही है वैसे ही सांस लो, जैसे वृक्ष खड़े हैं वैसे ही स्थिर हो जाओ, जैसे नदियां बहती हैं वैसे ही जीवन को बहने दो। तब तुम देखोगे एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगी है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है। और जब यह फूटती है तब तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास का हर शोर भी एक प्रकार का संगीत बन गया है। हर हलचल भी मौन की नृत्य करती छाया जैसी लगती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम कल की चिंता से मुक्त हो जाओ, क्योंकि चिंता ही वह दीवार है जो तुम्हें जीवन से अलग करती है। चिंता तुम्हें भविष्य के कैद खाने में डाल देती है, और उस कैद में जो भी जीता है वह जीता नहीं, बस यांत्रिक रूप से चलता है। जीवन जीने के लिए साहस चाहिए, यह स्वीकार करने का साहस कि मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि जो भी होगा वह सुंदर होगा। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं, यह अनुभव है। जिसने जीवन को ध्यान से देखा, उसने पाया कि हर क्षण ठीक उसी तरह खुलता है जैसा उसे खुलना चाहिए। तुम्हें सिर्फ यह सीखना है कि जीवन पर भरोसा कैसे किया जाए। भरोसा करने का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़ देना, और यही कठिन लगता है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। मन को डर लगता है कि अगर उसने नियंत्रण छोड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी जीवन अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह भरोसे के साथ आता है। वह नहीं जानता कि कौन उसे संभालेगा, कौन उसे खिलाएगा, लेकिन अस्तित्व उसे संभालता है। जीवन का यह रहस्य बचपन में सहज था, फिर मन बड़ा होता गया, डर बढ़ता गया और भरोसा मिटता गया। अब उसी भरोसे को फिर से जगाना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख जाता है उसके लिए हर दिन नया होता है। वह हर सुबह ऐसे जागता है जैसे पहली बार जीवन में आंख खुली हो। वह हर रात ऐसे सोता है जैसे जीवन का सबसे सुंदर दिन बीत गया हो। उसके लिए कोई कल नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, बस ये क्षण होता है जो अनंत में खुलता चला जाता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो क्या मैं जिम्मेदार रहूंगा? लोग कहते हैं बिना चिंता के जीवन ढीला हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। चिंता जिम्मेदारी नहीं है। चिंता तो जिम्मेदारी को भी जहर बना देती है। जो व्यक्ति सच में जागरूक है वो बिना चिंता के भी पूरी तरह जिम्मेदार होता है, बल्कि और भी अधिक, क्योंकि अब उसके कर्म में स्पष्टता है। अब उसका हर कार्य ध्यान से जन्म लेता है, भय से नहीं।
जब तुम चिंता से मुक्त होकर कार्य करते हो तो तुम्हारा काम कला बन जाता है। तब तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व शामिल होता है और ऐसा कार्य न सिर्फ सफल होता है बल्कि आनंददायक भी होता है। आज में जीना मतलब हर छोटे काम में पूर्णता से उतर जाना। जब तुम चाय पी रहे हो तो केवल चाय पीना, जब चल रहे हो तो केवल चलना, जब सांस ले रहे हो तो केवल सांस लेना, जब हंस रहे हो तो केवल चलना, जब सांस लेना केवल हंसना। ये केवल शब्द बहुत गहरा है, यही ध्यान की जड़ है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह किसी एक चीज में होते हो तो बाकी सब गायब हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज को पूरी तरह करते हो तो समय रुक जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि घंटे बीत गए। ये वही पल होता है जब तुम आज में होते हो। यही आनंद का क्षण है, यही ध्यान का बीज है। आज में जीने का मतलब यह नहीं कि तुम भविष्य के प्रति लापरवाह हो। इसका अर्थ है कि तुम भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में सही कार्य करते हो। जब तुम इस क्षण में पूर्ण हो तो भविष्य अपने आप सही दिशा में बनता है। जीवन का नियम यही है, जो वर्तमान को ठीक से जीता है उसका भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। जो वर्तमान को खो देता है उसका भविष्य हमेशा अधूरा रहता है। इसलिए चिंता मत करो कि कल क्या होगा, बस ये देखो कि अभी तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। यही देखना तुम्हें जागरूक बनाएगा। और जब जागरूकता आती है तो सब कुछ बदल जाता है। जागरूकता चिंता की मौत है, क्योंकि चिंता अंधेरे में पनपती है। जब तुम रोशनी लाते हो, देखने की रोशनी, समझ की रोशनी, तो चिंता गायब हो जाती है। कभी सोचा है कि चिंता आखिर है क्या? वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह तो तुम्हारे ही मन की एक पुरानी चाल है। वह तुम्हें कभी अब में नहीं रहने देती। वह तुम्हें या तो कल की कल्पनाओं में भेज देती है या बीते कल की यादों में बांध देती है। मन को हमेशा गति चाहिए, उसे ठहरना नहीं आता, और ठहरना ही जीवन का द्वार है। चिंता का अर्थ है जो है उसे छोड़कर जो नहीं है के पीछे भागना। चिंता का अर्थ है उस जीवन को अनदेखा करना जो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और उस जीवन के बारे में सोचना जो शायद कभी घटेगा ही नहीं। मन भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान की सुंदरता उसके लिए अंधकार बन जाती है। देखो, जीवन हमेशा अभी में घटता है। अस्तित्व को कल का कोई ज्ञान नहीं। फूल अभी खिलता है, पक्षी अभी गाता है, हवा अभी बहती है, और तुम कल के जाल में फंसे रहते हो। तुम सोचते हो कल क्या होगा, और इसी सोच में आज क्या है तुमसे छूट जाता है। जो वर्तमान में जीता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि चिंता की जड़ भविष्य में है। वर्तमान में चिंता संभव ही नहीं। तुम अभी बैठो, आंखें बंद करो और देखो, अभी इस क्षण में क्या कोई चिंता है? नहीं। वह तभी आती है जब मन भविष्य की कल्पना करता है, और जब कल्पना टूट जाती है तो चिंता भी धुआं बनकर मिट जाती है। जीवन का रहस्य यही है। जितना तुम वर्तमान में उतरोगे उतना जीवन तुम्हें अपने रहस्य खोल देगा। वर्तमान में प्रवेश करना ध्यान की शुरुआत है, और ध्यान में ठहर जाना मुक्ति का आरंभ। कभी कभी लोग कहते हैं हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, पर वे ये नहीं समझते कि चिंता कोई वस्तु नहीं जिसे फेंक दिया जाए। वह तो अंधकार की तरह है। अंधकार को मिटाया नहीं जाता, बस दीपक जलाया जाता है, और वही दीपक है जागरूकता। जब तुम सचेत होते हो तो तुम देखते हो कि मन कैसे अनवरत विचार पैदा कर रहा है। भविष्य के डर, संभावनाएं, उम्मीदें, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा न हुआ तो, ये सारे अगर ही चिंता के बीज हैं। और एक साक्षी बनकर जब तुम इन्हें देखते हो तो वे बीज खुद जल जाते हैं। चिंता हमेशा नियंत्रण से जुड़ी है। तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, और जब जीवन तुम्हारी योजना से अलग चलता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। पर जीवन तुम्हारी योजना के लिए नहीं है, वह अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहता है। जिस दिन न तुमने यह स्वीकार लिया कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन चिंता का अंत शुरू हो जाता है। स्वीकृति यही ध्यान का पहला चरण है। जो है उसे हाँ कहना, जो घट रहा है उसे स्वीकार लेना, क्योंकि जो भी घट रहा है
वो उसी दिव्यता की योजना है जिसने तुम्हें जीवन दिया है। उस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करो जो तुम्हारे हृदय को धड़काती है, जो पेड़ों में रस बहाती है, जो बादलों को चलाती है। वही बुद्धिमत्ता तुम्हारे जीवन का संचालन कर रही है। भरोसा करने वाला कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि भरोसा मतलब समर्पण, और समर्पण में भय नहीं रहता। भय वही होता है जहां अहंकार है, जो कहता है मैं सब नियंत्रित करूंगा। लेकिन अहंकार जितना मजबूत होगा, चिंता उतनी ही गहरी होगी, क्योंकि जीवन को कोई मैं चला ही नहीं सकता। जीवन को समझने का एक ही मार्ग है, उसे होने दो। जैसे नदी बह रही है वैसे ही तुम बहो। तुम उसे दिशा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बहना सीख जाता है वह मंजिल तक स्वयं पहुंच जाता है। जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं जा रही। यह यात्रा स्वयं में आनंद है। चिंता हमेशा वहां जन्म लेती है जहां तुम किसी मंजिल को पकड़ लेना चाहते हो, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति मंजिल को छोड़ देता है। वह कहता है यही हूं, यही पर्याप्त है। वर्तमान में जीने वाला कभी खाली नहीं होता। वो हर क्षण में कुछ न कुछ पाता रहता है। कभी हवा में संगीत, कभी चुप्पी में कविता, कभी आंखों में मौन का सागर। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन बोलने लगता है, अस्तित्व अपना रहस्य खोल देता है। चिंता का कारण यह है कि तुम अपने मन पर भरोसा करते हो, अस्तित्व पर नहीं। तुम्हारा मन हमेशा डरा हुआ है, क्योंकि वह छोटा है, सीमित है, और उसे हमेशा सुरक्षा चाहिए। लेकिन जीवन सुरक्षा नहीं देता, वह केवल अवसर देता है, विकास के, विस्तार के, अनुभव के। अगर तुम उसे अपनाओ तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। ध्यान दो, जिसे तुम कल कहते हो वह कभी आता नहीं। वह जब आता है तो आज बन जाता है। इसलिए कल एक भ्रम है, और जो भ्रम में जीता है वह चिंता से भरा रहता है। जो सत्य में जीता है, इस क्षण में वह सदा शांत रहता है। मन का काम है कल्पना करना, और आत्मा का स्वभाव है अनुभव करना। तुम्हारी मुसीबत यही है कि तुमने अनुभव छोड़कर कल्पना पकड़ ली है। जब तुम अनुभव पर लौटते हो तो चिंता गिर जाती है, क्योंकि अनुभव हमेशा अभी में है और कल्पना हमेशा कल में। वर्तमान में जीना कोई विचार नहीं, ये तो एक कला है, धीरे धीरे सीखी जाती है। हर बार जब तुम खुद को भविष्य में पाते हो तो प्यार से लौट आओ इस क्षण में। जब तुम खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाओ। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो। जब तुम सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस लो। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते हो, मन शांत होने लगता है। वह अब तुम्हें खींच नहीं पाता, वह अब भविष्य की चिंता में उलझाता नहीं। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, स्थिरता की, मौन की, संतोष की। धीरे धीरे तुम यह अनुभव करोगे कि चिंता का अभाव खालीपन नहीं बल्कि गहराई है। जब चिंता नहीं होती तो भीतर एक मधुर संगीत बजने लगता है। वह संगीत आत्मा का है। वह कोई आवाज नहीं, वह मौन का कंपन है। और जब यह मौन प्रकट होता है तो जीवन बदल जाता है। अब तुम वही काम करते हो, पर अब उनमें सहजता है। अब तुम वही रास्ते चलते हो, पर अब हर कदम में नृत्य है। अब तुम वही सांस लेते हो, पर अब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। वर्तमान में जीना ही प्रार्थना है, चिंता छोड़ना ही भक्ति है। क्योंकि जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम जीवन को स्वीकारते हो पूरा जैसा वह है, और स्वीकृति ही प्रेम है। इस प्रेम में कोई मांग नहीं, यह सिर्फ देने की भावना है। क्योंकि अब तुम समझ गए हो जो भी जीवन ने दिया है वह पूर्ण है, ठीक है, पर्याप्त है। जो घट रहा है वही तुम्हारे लिए सही है। अब कुछ बदलने की इच्छा नहीं, क्योंकि जो है उसमें ही आनंद है। ये समझ जब गहराती है तो ध्यान स्वतः घटता है। तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती। तुम जहां भी जाते हो ध्यान तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह एक अवस्था है जहां मन शांत, हृदय खुला और आत्मा सजग होती है। अब तुम तैयार हो उस ध्यान के लिए जहां श्वास तुम्हें साक्षी भाव में ले जाएगी, जहां मौन तुम्हारा घर बन जाएगा। अब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अब तुम जान गए हो
जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। एक क्षण ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, भीतर बाहर जाते हुए वायु के स्पर्श को देखो। ध्यान दो, जब तुम सांस देख रहे हो तब मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अब ऊर्जा भविष्य की ओर नहीं भाग रही, वह लौट रही है अपने स्रोत की ओर। यही वर्तमान में जीना है, अपने भीतर लौट आना। धीरे धीरे जब यह देखने की कला गहरी होती जाती है, तब तुम पाते हो कि चिंता अब तुम्हें पकड़ नहीं पाती। वह आती है पर गुजर जाती है। अब तुम उसे पकड़ते नहीं, न उससे लड़ते हो, तुम बस देखते हो, मुस्कुराते हो और उसे जाने देते हो। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है, यही आज में जीने का सार है। जब साक्षी भाव गहरा होता है तो चिंता केवल एक शब्द रह जाती है, वह अब तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि साक्षी वही है जो सबको देखता है, विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, यहां तक की चिंता को भी। और जब देखने वाला जाग जाता है तो देखा गया अपने आप खो जाता है। चिंता तब तक जीवित रहती है जब तक तुम उससे जुड़ते हो। जब तुम कहते हो मेरी चिंता, तो तुमने उसे शक्ति दे दी, लेकिन जब तुम कहते हो एक चिंता उठ रही है तो तुम उससे अलग हो गए। यह छोटा सा अंतर भीतर की क्रांति बन सकता है। जब तुम बार बार देखते हो, साक्षी बने रहते हो, धीरे धीरे तुम्हारा सारा ध्यान चिंता से हटकर देखने वाले पर केंद्रित हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम अनुभव करते हो कि देखने वाला ही सब कुछ है, जो देखा जा रहा है वह मात्र छाया है। यह वही बिंदु है जहां से ध्यान का असली द्वार खुलता है। यहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं चाहिए, सब कुछ मौन में विलीन हो जाता है, क्योंकि मौन ही वह भूमि है जहां जीवन और मृत्यु दोनों मिट जाते हैं, जहां चिंता का कोई नामो निशान नहीं। जब तुम मौन में डूबते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि चिंता कभी थी ही नहीं, वह केवल विचारों की एक लहर थी जो तुमने वास्तविक मान ली थी। जैसे कोई बच्चा अपने सपने को सच समझ लेता है, वैसे ही तुमने चिंता को वास्तविक मान लिया था। पर मौन में सब भ्रम टूट जाते हैं। मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन तुम्हारा स्वभाव है। जब विचार रुक जाते हैं तब नहीं कि तुम मौन हो जाते हो, बल्कि तब यह प्रकट होता है कि तुम हमेशा मौन ही थे। चिंता विचार की लहर है, मौन सागर है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर सागर शांत रहता है। ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं, ध्यान वही स्वाभाविक मौन है जिसमें तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो। उसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई चाह नहीं है, बस जागरूकता है। और जब यह जागरूकता प्रकट होती है तो चिंता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब जीवन वैसा ही स्वीकार्य हो जाता है जैसा वह है। जब सुख आता है तुम मुस्कुराते हो, जब दुख आता है तुम देखते हो तुम अब दोनों से परे हो गए हो। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। अब तुम देखोगे कि भविष्य के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य तुमसे अलग नहीं है, वह तुम्हारे वर्तमान से ही जन्म लेता है। अगर तुम्हारा वर्तमान शांत है तो भविष्य भी शांत होगा। अगर तुम्हारा वर्तमान प्रेममय है तो भविष्य भी प्रेममय होगा। जो बीज तुम अभी बो रहे हो वही कल का वृक्ष बनेगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, बस इस क्षण को प्रेम से, जागरूकता से, ध्यान से भर दो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाएगा। तुम काम करोगे, बोलोगे, मुस्कुराओगे, लेकिन भीतर एक मौन प्रवाहित होगा। यह मौन तुम्हें उस गहराई में ले जाएगा जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ये वही स्थिति है जहां तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहे, अब तुम वही हो जो हवा है, जो फूलों की खुशबू है, जो नदी की धारा है। अब कोई विभाजन नहीं, कोई विरोध नहीं, यही ध्यान की पूर्णता है। अब जब चिंता आती है तो तुम सिर्फ मुस्कुराते हो। जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बच्चे की शरारत देखकर मुस्कुरा दे, वैसे ही तुम भी मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यह सब खेल है, यह सब मन का नृत्य है और तुम नर्तक नहीं, साक्षी हो। यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती, इसके लिए अनुभव चाहिए। इसलिए थोड़ी देर मौन में बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को देखो,
ध्यान दो कि हवा भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। बस देखो, बिना किसी प्रयास के। जब तुम श्वास को देखते हो तो मन शांत होने लगता है, क्योंकि श्वास वर्तमान में है, वह अतीत में नहीं जाती, भविष्य में नहीं जाती, वह केवल इस पल में है। इसलिए श्वास ही वह द्वार है जो तुम्हें वर्तमान में ले आता है। देखो श्वास को, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को देखता है, बिना शब्दों के, बिना विचार के, सिर्फ उपस्थिति में। हर श्वास के साथ तुम और गहरे उतरते जा रहे हो और मौन गहरा होता जा रहा है। थोड़ी देर में तुम्हें महसूस होगा कि श्वास और तुम अलग नहीं हो। फिर श्वास और देखने वाला भी एक हो जाते हैं। अब केवल मौन बचता है, केवल अस्तित्व बचता है। ये वही अवस्था है जहां चिंता का नामो निशान नहीं रहता। ये ध्यान कोई विशेष समय का अभ्यास नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। जब भी तुम भूल जाओ, बस फिर से श्वास पर लौट आओ, फिर से वर्तमान में लौट आओ, और हर बार लौटने के साथ तुम और गहराई में जाते जाओगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि चिंता अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रही, क्योंकि तुम अब समय के पार हो गए हो। समय केवल मन के लिए है। जहां मन है वहां चिंता है, जहां साक्षी है वहां काल नहीं, और जहां काल नहीं वहां चिंता नहीं। यह समझना कि जीवन केवल अभी है, सबसे बड़ा ध्यान है, बाकी सब साधन है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह जीते हो तो तुम जीवन के प्रति धन्यवाद से भर जाते हो। तब हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर मौन ध्यान बन जाता है, हर कर्म साधना बन जाता है। यही जीवन की पूर्णता है, जब तुम बिना किसी कारण के शांत हो, बिना किसी प्रयास के प्रेम से भरे हो, बिना किसी भय के मुक्त हो। अब चिंता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। अब कल की चिंता करने वाला मैं ही मिट गया है, और जहां मैं नहीं वहां चिंता भी नहीं। अब जो बचा है वह सिर्फ उपस्थिति है, निर्मल, शुद्ध, मौन, असीम। थोड़ी देर बस इसी मौन में रहो। सांस आती है, जाती है, और तुम बस देखते हो। कोई करने की जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। यह देखने की अवस्था ही ध्यान है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शरीर हल्का हो गया है, मन शांत हो गया है, और भीतर एक मीठी शांति फैल गई है। यही शांति तुम्हारी सच्ची प्रकृति है। यही वह स्थान है जहां चिंता कभी पहुंच ही नहीं सकती। अब तुम्हें समझ आता है कि चिंता करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में अपने ही साये से डरना। जब रोशनी आती है तो साया अपने आप मिट जाता है। यह रोशनी तुम्हारी जागरूकता है, इसे जगाए रखो। हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, मैं आज मैं जीऊंगा। हर रात जब सो तो कृतज्ञ रहो कि यह दिन मैंने पूरी तरह जिया। धीरे धीरे यह जीवन एक ध्यान बन जाएगा, और तब तुम कह सकोगे, अब मुझे कल की चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व गलत नहीं होता। अब तुम मौन हो, गहरे, शांत, निर्मल। चिंता की जगह अब शांति ने ले ली है, भय की जगह भरोसे ने, असुरक्षा की जगह प्रेम ने। यही जीवन का सार है, यही ध्यान का हृदय है। अब बस रहो ना अतीत में, न भविष्य में, बस यहां, बस अभी। यही अनंत है, यही परमात्मा है, यही तुम हो। जब ध्यान की गहराई में तुम मौन को छू लेते हो तो जीवन तुम्हें नया लगने लगता है। तुम वही हो, लेकिन सब कुछ बदल गया है। अब सूर्य की किरणें तुम्हें भीतर तक जगाती हैं। अब हवा की हर हलचल तुम्हारे भीतर कोई अनकही कविता बन जाती है। अब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहयात्री है। तुम्हें अब पता चलता है कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने उसे सुना नहीं था। तुम अपने विचारों के शोर में उलझे रहे, तुम कल की परछाइयों में खोए रहे। अब जब शोर मिट गया है, जब विचार शांत हो गए हैं, तो वही जीवन जो पहले उलझन लगता था अब संगीत बन गया है। अब तुम देखते हो वही लोग, वही काम, वही घटनाएं, लेकिन अब उनके भीतर से प्रेम झलकता है, क्योंकि अब तुम अलग दृष्टि से देख रहे हो। अब तुम आंखों से नहीं, हृदय से देख रहे हो, और हृदय में कभी चिंता नहीं होती। हृदय जानता है कि जो भी है वह ठीक है, क्योंकि अस्तित्व पूर्ण है। जीवन की यह पूर्णता वही है जो ध्यान में झलकती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मौन में उतरते हो तो तुम अनुभव करते हो कि हर चीज अपने स्थान पर है, कोई गलत नहीं है, कोई अधूरा नहीं है।
यह समझ इतनी गहरी होती है कि अब कोई प्रश्न नहीं बचता, अब बस मौन है, और उस मौन में एक धीमा नृत्य अस्तित्व का। अब तुम किसी चीज को बदलना नहीं चाहते, तुम बस देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो होना है वह होगा और जो नहीं होना है वह नहीं होगा। अब चिंता का कोई स्थान नहीं, क्योंकि अब जीवन पर भरोसा है। भरोसा का अर्थ यह नहीं कि कुछ अच्छा ही होगा, भरोसा का अर्थ यह है कि जो भी होगा वह तुम्हारी वृद्धि के लिए होगा। भरोसा का अर्थ है यह स्वीकार करना कि अस्तित्व बुद्धिमान है और उसकी योजना तुम्हारे छोटे से मन की योजना से कहीं बड़ी है। यह समझ तुम्हें विनम्र बनाती है, शांत बनाती है, गहरा बनाती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, जीवन के साथ बहते हो। तुम हर सुबह को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हो, हर रात को एक विश्राम की तरह। और जो व्यक्ति जीवन को उपहार की तरह देखना सीख लेता है, उसके भीतर से चिंता का बीज सदा के लिए जल जाता है। अब जब तुम कुछ करते हो तो प्रेम से करते हो। अब काम बोझ नहीं, अब संबंध डर नहीं, अब समय शत्रु नहीं, अब हर चीज एक साधना है, क्योंकि अब हर चीज वर्तमान में हो रही है, और जहां वर्तमान है वहां परमात्मा है। कभी कभी तुम देखोगे पुरानी आदतें लौट आती हैं, कभी मन फिर चिंता करने लगता है, लेकिन अब फर्क यह है कि तुम पहचान लेते हो। पहले तुम चिंता बन जाते थे, अब तुम चिंता को देख लेते हो। यह पहचान ही मुक्ति है। अब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि देखने वाला जाग चुका है। और जब देखने वाला पूरी तरह जाग जाता है तो चिंता की जगह अब एक गहरा मौन, एक मीठा प्रेम, एक अनकही कृतज्ञता फैलने लगती है। तुम अब हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हो, एक साधारण पत्ते में, एक बच्चे की हंसी में, एक बूंद पानी में, क्योंकि अब तुम हर जगह वही चेतना पहचानने लगे हो जो तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। यह जागरण ही सच्चा ध्यान है। यह ध्यान अब किसी मुद्रा में नहीं, किसी विशेष समय में नहीं, बल्कि हर क्षण में जीवित है। अब तुम चलते हुए ध्यान में हो, अब तुम बोलते हुए ध्यान में हो, अब तुम मौन रहकर भी भीतर गाते हो। चिंता अब कहीं दूर छूट गई है। अब जीवन एक उत्सव है, एक प्रवाह है, जहां हर लहर में आनंद है, हर उतार में भी लय है। अब तुम जानते हो कि अंधकार भी जरूरी है, क्योंकि उसी से प्रकाश को पहचाना जा सकता है। दुख भी जरूरी है, क्योंकि उसी से आनंद का स्वाद आता है। हार भी जरूरी है, क्योंकि उसी से आत्मसमर्पण आता है। अब तुम कुछ खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कुछ खो नहीं सकते। जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी छिन नहीं सकता। वह तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा मौन है, तुम्हारा प्रेम है। बाकी सब बदलने वाला है, आने जाने वाला है। और जब यह समझ भीतर जम जाती है तो हर पल स्वतंत्रता का उत्सव बन जाता है। अब तुम किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मंजिल तो यही है, ये क्षण। यहां रुक जाना ही यात्रा का अंत है। यह रुकना किसी थकान से नहीं, बल्कि पूर्णता से है। अब कुछ पाने की चाह नहीं, क्योंकि जो पाना था वह मिल चुका है स्वयं को। अब मौन में रहो, थोड़ी देर अपनी सांसों को देखो, उनके साथ एक हो जाओ। हर श्वास एक उपहार है, हर निःश्वास एक मुक्त होना। अच्छा, और जब तुम इन दोनों के बीच ठहरते हो, जहां न श्वास है न निःश्वास, वहीं परम शांति है, वहीं आत्मा का घर है। यहीं से ध्यान शुरू नहीं होता, यहीं ध्यान समाप्त होता है। यहीं चिंता नहीं रहती, यहीं केवल अस्तित्व है। न कोई खोज, न कोई प्रश्न, न कोई कल, सिर्फ ये क्षण पूर्ण, संपूर्ण, पवित्र। बस अब यही जीना है, बिना चिंता के, बिना भय के, बिना अपेक्षा के, बस आज में, बस अब में, क्योंकि यही जीवन है, यही सत्य है और यही परमात्मा है। अब ध्यान शुरू होता है। अपनी आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, कोई प्रयास मत करो, बस विश्राम में आ जाओ। जैसे कोई पत्ता हवा में तैरता है, वैसे ही खुद को अस्तित्व की गोद में तैरने दो। कुछ पल बस मौन रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ महसूस करो कि तुम यहां हो, इस क्षण में, इस सांस के साथ पूरी तरह जागे हुए। अब अपनी सांसों की ओर ध्यान ले चलो। श्वास भीतर जा रही है, निःश्वास बाहर आ रही है। बस इसे देखो,
कुछ मत करो, बस देखने वाले बनो। श्वास आ रही है देखो, श्वास जा रही है देखो। तुम्हारा काम केवल देखना है। श्वास अपने आप चल रही है, उसे मत बदलो, मत रोकने की कोशिश करो। वह जैसी है वैसी ही रहने दो। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं। हर श्वास तुम्हें भीतर की ओर ले जा रही है, हर निःश्वास तुम्हें हल्का कर रही है। श्वास के आने जाने के बीच एक सूक्ष्म मौन है, बस उस मौन को पहचानो, वही तुम्हारा द्वार है। अब महसूस करो, जब श्वास भीतर जाती है तो शरीर में हल्का सा जीवन स्पंदित होता है। जब श्वास बाहर जाती है तो सारा बोझ उतरता है। हर श्वास तुम्हें नया बना रही है, हर निःश्वास तुम्हें मुक्त कर रही है। सिर्फ देखो, अनुभव करो, साक्षी बनो। अब शरीर का पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित है। सिर से पा आंख तक एक गहरी शांति फैल रही है। कोई भाग तनाव में नहीं है, सब कुछ ढीला, सब कुछ शांत। यह वही क्षण है जहां जीवन और चेतना एक हो रहे हैं। अब भीतर उतरना शुरू करो। महसूस करो कि श्वास सिर्फ नथुनों तक नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। हर सांस के साथ हृदय खुल रहा है। तुम्हारे भीतर एक धीमी रोशनी फैल रही है, मुलायम, गर्म, प्रेममय। हर श्वास के साथ यह रोशनी गहरी होती जा रही है। तुम अब शरीर नहीं रहे, तुम एक प्रकाश बन गए हो जो हर दिशा में फैल रहा है, शांत, स्थिर, जागरूक। अब श्वास को मत देखो, देखो देखने वाले को, जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो मौन है, उसे पहचानो। ये जो देखने वाला है वह न शरीर है, न मन, न विचार। वह तो सिर्फ देखना जानता है। वह कभी बदलता नहीं, वह न जन्म लेता है न मरता है। वह सदा से है, सदा रहेगा। जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो सारे विचार जैसे अपने आप शांत हो जाते हैं। अब श्वास चल रही है पर तुम उससे अलग हो गए हो। अब शरीर बैठा है पर तुम उससे परे हो। अब विचार आते जाते हैं पर तुम साक्षी हो, देखने वाले हो। यह साक्षी भाव ही ध्यान की पराकाष्ठा है। यही चिंता समाप्त होती है, यही भय मिट जाता है। क्योंकि चिंता तो मन की है और अब तुम मन नहीं, तुम साक्षी हो। अब इस साक्षी में ठहरो। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस देखो। विचार उठते हैं, गिरते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं। तुम सिर्फ मौन साक्षी बने रहते हो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे, अब तुम सांस भी नहीं हो, अब तुम विचार भी नहीं हो, अब तुम केवल उपस्थित हो। सिर्फ होना बचा है। यह होना ही ध्यान है। अब महसूस करो, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ ठहर गया है। हवा भी जैसे शांत है, समय भी जैसे रुक गया है। अब कोई कल नहीं है, न कोई भविष्य, न कोई भूतकाल। सिर्फ यह क्षण है, पूर्ण, जीवंत, अनंत। यही क्षण ही जीवन है, यही क्षण ही परमात्मा है। और तुम जो इसे देख रहे हो वही उस परमात्मा का प्रतिबिंब हो। अब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहे। तुम वही हो जो आकाश है, जो नदियां हैं, जो हवा है। अब तुम पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हो। ये एकत्व ही ध्यान का अंतिम सोपान है। अब तुम न साधक हो न साधना, अब बस मौन है। और उस मौन में शांति नहीं बल्कि गहरा आनंद है। वह आनंद जो बिना कारण है, वह शांति जो किसी प्रयास से नहीं आई, वह प्रेम जो किसी संबंध पर निर्भर नहीं। थोड़ी देर इसी मौन में रहो। सांसें चल रही हैं पर अब तुम नहीं चल रहे। विचार आ रहे पर अब तुम उनसे अछूते हो। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ साक्षी भाव है, अडोल, शांत, अमर। अब जब तुम तैयार हो, धीरे धीरे अपनी सांस को फिर से महसूस करो। महसूस करो कि हवा भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। शरीर फिर से हल्का हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गति में आ रहा है। अब शरीर को हल्का सा हिलाओ, हाथों की उंगलियों को हिलाओ, पांवों को हल्का सा स्पर्श दो। चेहरे पर एक मुस्कान आने दो, मौन की मुस्कान, भीतर की शांति की मुस्कान। धीरे धीरे आंखें खोलो पर जल्दी मत करो। आंखें खुले पर मौन बना रहे। अब जब तुम देखो तो देखो उसी साक्षी भाव से। अब जो भी करो वह करो उसी शांति से। अब जो भी जियो वह जियो उसी जागरूकता से। याद रखो,
यह ध्यान किसी एक क्षण के लिए नहीं, यह तो जीवन का तरीका है। हर सांस में, हर कदम में, हर दृष्टि में। याद रखना, तुम साक्षी हो, तुम वह मौन हो जो कभी टूटता नहीं, तुम वह प्रकाश हो जो कभी बुझता नहीं। अब जीवन में लौटो पर मौन को साथ लेकर। अब काम करो पर भीतर साक्षी बने रहो। अब प्रेम करो पर बिना बंधन के। अब जियो पूरी तरह सजग होकर, आनंद से, क्योंकि यही सच्चा ध्यान है, यही जीवन है, यही मुक्ति है। अब धीरे से एक और गहरी सांस भीतर लो और शांति से बाहर छोड़ दो। महसूस करो कि पहली बार की तुलना में अब तुम्हारी सांस और सहज है, शरीर और हल्का है, मन अब शांत है। तुम्हारी आंतरिक रोशनी अब पहले से ज्यादा विस्तृत हो चुकी है। इस रोशनी को अपने दिल से ऊपर छाती में, फिर माथे में, फिर पूरे सिर में फैलता महसूस करो। ऐसा लगे जैसे तुम्हारे शरीर में कोई दिव्य प्रकाश बह रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की चाह का विस्तार है। यह वह क्षण है जब छोटी चाहतें खुद ब खुद गिरने लगती हैं, क्योंकि अब तुम विशाल को बुला रहे हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा अनंत जैसा आकाश है, जिसको न छू सकते हो, न माप सकते हो। यह आकाश विराट का प्रतीक है। यही ब्रह्मांड है, यही ऊर्जा है, यही वह शक्ति है जिससे सब कुछ आता है। अब अपनी भीतर की रोशनी को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए इस विराट आकाश की ओर जाते हुए महसूस करो, जैसे तुम्हारी चाह अब उड़ान भर रही हो, जैसे तुम छोटे शरीर, छोटी सोच, छोटे दायरे से बाहर निकलकर एक बहुत बड़े अस्तित्व के स्पर्श में जा रहे हो। बस महसूस करते रहो कि तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, सब कुछ सहज और स्वाभाविक। तुम्हारी चाह अब वस्तुओं की नहीं रही, यह अब एक गहरी पुकार है, एक पुकार जो तुम्हें तुम्हारे स्रोत से जोड़ रही है। धीरे धीरे महसूस करो कि यह विशाल आकाश तुम्हारी रोशनी को अपनाता जा रहा है, जैसे अस्तित्व कह रहा हो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, जैसे वह तुम्हें अपनी बाहों में ले रहा हो, जैसे वह तुम्हारी चाह को उत्तर दे रहा हो। अब इस विराटता के सामने खुद को छोटा नहीं, विशाल महसूस करो। तुम्हारी चेतना जितनी फैलती है, उतना ही तुम महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो तुम उससे मांगोगे, क्योंकि अब मांग शब्दों की नहीं रही, अब मांग ऊर्जा की है, अब मांग तुम्हारी आत्मा की है। अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम और यह विराट आकाश अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। तुम्हारी चाह उसी की ऊर्जा है, तुम्हारी पुकार उसी की भाषा है। अब अपने भीतर धीरे से यह भावना जगाओ कि जो तुम चाह रहे हो वह पहले से ही पूरा है। ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारी चाह को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी इच्छा अब वास्तविकता बनने की ओर चल पड़ी है। बस इस विश्वास को महसूस करो, उसे पकड़ो नहीं, बस महसूस करो। पकड़ोगे तो छोटा हो जाएगा, महसूस करोगे तो अनंत बन जाएगा। अब धीरे से अपने दिल पर ध्यान वापस ले आओ। वहां अब एक गहरी शांति है। यह शांति इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चाह अब शुद्ध है, जागृत है और विराट से जुड़ चुकी है। एक गहरी सांस लो और धीरे से बाहर छोड़ दो। जब तैयार हो जाओ तो बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल लेना। अब तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक विराट चाह लिए हुए हो, और ब्रह्मांड तुम्हें वही लौट आएगा जो तुम उसे दे रहे हो। मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ है। हर कोई किसी न किसी चीज को जीतने की होड़ में लगा है। कोई धन की दौलत इकट्ठा कर लेना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से पूरी दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। और अगर तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें मात दे देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है जो लोग बाहर की इस जीत में पूरी ताकत लगा देते हैं, वही भीतर से सबसे गरीब होते। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर अगर अपने मन को नहीं जीता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा असली धन है। मगर आदमी बाहर भाग रहा है, वह सोचता है अगर मैं दुनिया जीत लूंगा तब भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी।
यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की जीत अस्थाई है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है भीतर की पीड़ा उतनी गहरी होती है। इसलिए मैंने कहा है पहले खुद जीतो। इसका मतलब है अपने मन की उलझनों को देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, अगर तुम इनके गुलाम बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। मान लो किसी ने धन जीत लिया मगर गुस्से में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता जीत ली लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो बताओ ये कैसी जीत है? क्या इसे विजय कह सकते हो? नहीं, ये हार ही है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हें विजेता कहे, असली जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है और तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। याद रखो, ये जीत दूसरों के खिलाफ नहीं है, ये जीत तुम्हारे ही मन के खिलाफ। और जो आदमी अपने मन को जीत लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया स्वयं ही बदल जाती है। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन ही विजय बन जाता है। जीत का असली अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे सुंदर है। जो ये कर लेता है वही सचमुच राजा है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज ना हो, कोई सिंहासन ना हो, कोई साम्राज्य ना हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत है। यही है असली जीत और यही है यात्रा की शुरुआत। जीवन में हर इंसान को लगता है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है। कभी हम पड़ोसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी हालात को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि अगर ये सब सही हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है? या दुख का असली कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा है? मैं कहता हूं तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही असली दुश्मन है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर रहते हैं और तुम्हारी सारी शांति को खा जाते हैं। सोचो, पड़ोसी अगर बुरा बोलता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। अगर अहंकार ना हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें गुलाम बना देता है, और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की आग बन जाती है। ये तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन है। कभी कभी तुम बाहर बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब जाते हो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन लगातार तुम्हें खाता है। अगली जीत कहां होगी, अगला पुरस्कार कहां से मिलेगा? यह बेचैनी ही बताती है कि असली पराजय भीतर है। एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, हर जगह उसने विरोधियों को हराया। वह दूसरों को मात देने में माहिर था, लेकिन जब रात होती वह अपने ही मन से हार जाता। उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वह बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की जीत के बावजूद भीतर वह हारा हुआ इंसान था। यही है असली पराजय। जब तक तुम अपने इन आंतरिक दुश्मनों को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारी कोई भी जीत अधूरी रहेगी। ये दुश्मन तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं। अगर तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार गिर जाता है। मगर यह पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। आदमी हमेशा बाहर देखता है, दूसरा कहां गलत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो मैं कहां गलत हूं, मेरे भीतर कौन सा दुश्मन बैठा है। और यह सवाल जितना गहरा होता जाता है उतना ही साफ हो जाता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे असली युद्ध का पता चल जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसलिए मैंने कहा बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही असली युद्ध भूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सिकंदर महान कहा जाता है। उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया।
जहां जहां गया वहां के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वह तलवार से जीता, सेना से जीता, रणनीति से झुक गए। इता दुनिया ने उसे महान कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह जीतते जीत जब मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर खुद को नहीं जीत सका। उसका जीवन असली मायनों में अधूरा रह गया। सोचो यह कैसी विडंबना है। एक आदमी बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया, लेकिन भीतर से पराजित ही रहा। उसकी आत्मा कभी शांति को नहीं छू सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ती चली गई, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है प्यास उतनी और तीव्र हो जाती है। बाहर की जीत कभी पूरी नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा खड़ा है। आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती सामने है। बाहर की विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह मन की इच्छाओं से चलती है। लेकिन भीतर की विजय अलग है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भीतर की जीत में ना हार है ना जीत, वहां केवल शांति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही सिखाती है। तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, अंत में सब यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा। क्या तुमने भीतर जीत पाई या नहीं? तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि सिकंदर बाहर तो जीता लेकिन भीतर हारा। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें और किसी जीत की जरूरत नहीं। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है, और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन सचमुच महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को नहीं मिली, लेकिन यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। वही असली जीत है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, दौलत से, राजनीति से, प्रतियोगिता से होती है, लेकिन आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से होती है। बाहर की जीत हमेशा अस्थाई होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें हरा देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है। लेकिन भीतर की जीत का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो तब कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वह जीत स्थायी है, क्योंकि वह किसी तुलना पर आधारित नहीं है। वह दूसरों को हराने पर नहीं बल्कि खुद को समझने पर आधारित है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह सहज ही प्रेमी बन जाता है। अब उसमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह न किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, न किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत और प्रेम से भरी होती है कि लोग उसके पास आकर आराम महसूस करते हैं। वह किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसका मौन, उसका प्रेम, उसका अपनापन लोगों के दिल जीत लेता है। बाहर की जीत अहंकार को बढ़ाती है, भीतर की जीत अहंकार को मिटा देती है। और यही फर्क है, जिसके पास अहंकार है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा। उसे हमेशा डर रहेगा कि उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य छीन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा जीत चुकी है उसके पास खोने को कुछ ना ही होता। वह हमेशा सुरक्षित, हमेशा मुक्त होता है। सोचो, अगर बाहर की जीत ही अंतिम होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते? इतिहास गवाह है, जिसने बाहर की जीत पाई उसे भीतर की हार का अनुभव हुआ, और जिसने भीतर की जीत पाई उसके लिए बाहर की हार जीत महत्वहीन हो गई। एक साधु सड़क पर भीख मांग रहा हो, फिर भी अगर उसने आत्मा को जीत लिया है तो वह राजा है, और एक सम्राट महलों
मैं बैठा हो पर भीतर हारा हुआ है तो वह दास है। इसलिए मैं कहता हूं आत्मा की जीत ही सच्ची विजय है, क्योंकि यह कभी हार में नहीं बदल सकती। यह न समय से बंधी है न परिस्थिति से, यह तुम्हारे भीतर का खजाना है। और जब यह खजाना मिल जाता है तब सारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। जो अपने भीतर जीत गया उसके लिए सारी दुनिया पहले ही जीती जा चुकी है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। बाहर के युद्ध तो बहुत छोटे हैं। कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुम्हें अपमानित कर दे, कोई तुम्हारे धन पर कब्जा कर ले, ये सब क्षणिक है। लेकिन भीतर का युद्ध हर पल चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये सब तुम्हें लगातार खींचते रहते हैं। और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध की एक ही साधना है, ध्यान। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, लेकिन ध्यान बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने विचारों के बीच की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर पल विचारों की भीड़ लगी रहती है। जैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर लगातार हलचल होती रहती है। और इस शोर में तुम अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, दूरी बना लेना। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा होने लगता है। तुम महसूस करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उस बीच एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। ध्यान तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और जाएगा, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले। जो ये पहचान लेता है वह जीत जाता है, क्योंकि तब उसके पास कोई भी आंतरिक दुश्मन नहीं बचता। वह अब क्रोध का गुलाम नहीं, लोभ का गुलाम नहीं, भय का गुलाम नहीं। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। अगर तुम सच्चे विजेता बनना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। एक बार आंखें बंद करो, सांस भीतर जा रही, सांस बाहर आ रही। इस पल की जागरूकता ही तुम्हारी विजय है। लोग सोचते हैं कि भीतर की जीत बहुत कठिन है, जैसे कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना होगा, तपस्या करनी होगी। लेकिन सच यह है कि भीतर की जीत बहुत सहज है। यह किसी असंभव काम की तरह नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, लेकिन जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पाली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से, कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है। मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं,
हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब तुम बार बार हारते हो तो यह बुरा नहीं है, यह संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रयास ही ना करते तो हार कहां से आती? हार यह बताती है कि तुम्हें जीत की चाह है, लेकिन याद रखो, इस हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढकने की कोशिश करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते। सच तो यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। हार को स्वीकार करने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो। लेकिन जब तुम कहते हो हां मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तब अहंकार का पहला दरवाजा टूट जाता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार गायब हो रही है। असल में हार और जीत दोनों वहीं तक हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो समझ में आता है यह जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है। वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार जीत भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो तो घबराओ मत, उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी। वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी। और जब अहंकार खत्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि असली विजेता तुम पहले से ही हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है। हार तो वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम शांति और आत्मा की सच्ची जीत में प्रवेश करते हो। जीवन में एक सुंदर कथा आती है। यह देखा कथा है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी को मारता, उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। सैकड़ों उंगलियों की माला उसने बना ली थी। उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन देखो, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक बीज होता है परिवर्तन का। वह बीज दबा होता है पर मरता नहीं। एक दिन बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह निर्दयी है, आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसी मार्ग पर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा। उसने सोचा, आज एक सन्यासी आया है, इसे भी मार दूंगा। वह तलवार लेकर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य, बुद्ध चल रहे थे धीरे धीरे शांति से। अंगुलीमाल दौड़ रहा था, फिर भी वह बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम रुको। मैं हिंसा से बहुत पहले रुक चुका हूं, तुम अभी भी दौड़ रहे हो हिंसा में, पागलपन में। पहले खुद को रोकना सीखो। ये शब्द बिजली की तरह अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। वह कांप उठा, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं बहुत हार चुका हूं, बहुत लूट चुका हूं, क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने कहा, हां, आशा हमेशा है। पहले खुद को जीत, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सच ही अंगुलीमाल साधु बन गया। वह वही डाकू जिसने रक्त से खेला था, एक दिन करुणा और ध्यान का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। अंगुलीमाल ने सैकड़ों को हराया था, पर खुद से हारता रहा। जिस क्षण उसने खुद को जीता, उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। यह भीतर की जीत, यही है आत्मा की विजय, और यही सबसे सुंदर जीत है, क्योंकि इसमें कोई और पराजित नहीं होता। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है
तब न हिंसा रहती है, न लालच, न भय, केवल प्रेम रह जाता है। तो याद रखो, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना यही असली तपस्या है। और जब यह हो जाए तो जीवन स्वयं ही करुणा और आनंद की धारा बन जाता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, जब भीतर के तूफान शांत हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत जन्म लेता है, प्रेम का फूल। यह प्रेम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता। यह प्रेम किसी सौदे या शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम केवल बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। तुमने ध्यान दिया होगा, साधारण जीवन में प्रेम अक्सर एक अपेक्षा बन जाता है। हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन बदले में तुम भी मुझे चाहो। यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब तुम्हें भीतर से पूर्णता मिल जाती है, जब तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई खालीपन नहीं रहता। तब तुम दूसरों से प्रेम करने लगते हो बिना किसी शर्त के। और यह केवल तब संभव है जब तुमने पहले स्वयं को जीता हो, क्योंकि अगर भीतर खालीपन है तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम केवल पकड़ोगे। तुम्हारा प्रेम स्वामित्व में बदल जाएगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। लेकिन जब आत्मा से जुड़ाव हो जाता है, तब प्रेम स्वतंत्र होता है, खुला होता है। प्रेम ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें कोई हारा हुआ नहीं होता। तुम किसी को हराकर नहीं जीतते, तुम केवल दिलों को जोड़ते हो। और देखो, ये जीत कभी हार में नहीं बदलती। धन की जीत एक दिन छीन जाएगी, सत्ता की जीत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम की जीत अमर है। ये वही जीत है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाती है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। क्या उसने बच्चे को जीत लिया? नहीं, उसने सिर्फ अपनाया है। और यही अपनापन प्रेम की असली पहचान है। जब तुम भीतर शांति में उतरते हो, जब आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। तुम प्रेम केवल जीत लिया, पक्षियों से प्रेम करने लगते हो, हवाओं से प्रेम करने लगते हो। फिर प्रेम एक अवस्था बन जाता है, कोई संबंध नहीं। तुम प्रेम में जीने लगते हो। याद रखो, सत्ता का विजेता डर से जीता है, धन का विजेता लालच से जीता है, लेकिन आत्मा का विजेता प्रेम से जीता है। और प्रेम से मिली जीत कभी तुम्हें बोझिल नहीं करती, वह तुम्हें और हल्का और मुक्त करती है। जब आत्मा और प्रेम का मिलन होता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। फिर हर क्षण ध्यान है, हर सांस गीत है। फिर तुम दूसरों को जीतने नहीं जाते, बल्कि उन्हें अपनाते हो। यही है अंतिम विजय, प्रेम की विजय। और सच कहूं, यही है आत्मा का उत्सव। पहले खुद को जीतना है, क्योंकि यदि भीतर की हार बाकी रही तो बाहर की जीत कितनी भी बड़ी हो अधूरी रहेगी। दुनिया का विजेता एक दिन सब कुछ खो देता है, लेकिन जो आत्मा का विजेता है वह कभी हारता नहीं। उसकी जीत मृत्यु के पार भी उसके साथ चलती है। यह जीत धन या सत्ता की नहीं होती, यह जीत मौन, प्रेम और शांति की होती है। याद रखो, जीत का असली स्वाद बाहरी शोर शराबे में नहीं है। वह स्वाद तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, उस शांति में जो तुम्हारे भीतर गहराई से बसी है। वह शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम उसे देखने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर मौन हो जाओ, आंखें बंद करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। तुम कुछ मत करो, बस देखो, सांस का आना जाना देखो। विचार आ रहे हैं, जाने दो। ख्याल उठ रहे हैं, गुजरने दो। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत दबाओ, बस मौन के साक्षी बनो। याद रखो, मौन कोई करने की चीज नहीं है, मौन पहले से ही यहां है। तुम्हारे भीतर गहराई में मौन हमेशा मौजूद है। तुम्हें बस उतनी हिम्मत करनी है कि थोड़ी देर अपने विचारों से हटकर उस मौन को देखो। और जब तुम उस मौन को पहचान लोगे तो समझ लेना, यही है असली विजय। खुद को जीतना मतलब यही है, तुम्हें अब विचारों से, इच्छाओं से, अहंकार से बंध कर नहीं जीना। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम अपने मालिक हो। यही आत्मा की परम जीत है। यह जीवन छोटा है, समय फिसलता चला जाता है, लोग छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े खजाने को खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, हर दिन अपने भीतर लौटो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिला है, तुम्हारे चारों ओर शांति का वातावरण है। तुम्हारे स्पर्श से लोग बदल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। पहले
खुद को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। अब बस मौन हो जाओ, सांस। हर इंसान चाहता है कि ये दुनिया बदल जाए। हर किसी को लगता है कि समाज में कुछ गलत है, लोग गलत हैं, हालात गलत हैं। हर व्यक्ति को दूसरों में दोष नजर आता है, पर अपने भीतर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। हम सबको लगता है कि अगर दुनिया ठीक हो जाए, अगर लोग अच्छे हो जाएं, अगर हालात हमारे मुताबिक बन जाएं, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया कभी किसी के कहने से नहीं बदली। दुनिया तभी बदलती है जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने का साहस करता है। हर बड़ा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा वातावरण सब बदलने लगते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम सुबह से रात तक दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि वे अच्छे बने, हम साथी से कहते हैं कि वो हमें समझे, हम दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वे वफादार रहें। हम हर किसी से उम्मीद रखते हैं, पर खुद से नहीं। हम भूल जाते हैं कि अगर मैं खुद प्रेम से भर जाऊं तो मेरे आसपास के लोग भी उस प्रेम से प्रभावित होंगे। अगर मैं शांत हूं तो मेरा वातावरण भी शांत होगा। अगर मैं भीतर क्रोध और असंतोष से भरा हूं तो मेरा चारों ओर का माहौल भी वैसा ही होगा। जो मैं भीतर रखता हूं वही बाहर बनकर लौट आता है। यह जीवन का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में अच्छाई फैले तो पहले अपने भीतर अच्छाई पैदा करो। अगर तुम चाहते हो कि दूसरों में प्रेम हो तो पहले खुद प्रेम बनो। अगर तुम चाहते हो कि समाज में शांति आए तो पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि दुनिया तो केवल एक दर्पण है, वो तुम्हें वही लौटाती है जो तुम उसके सामने दिखाते हो। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है तो तुम्हें दुनिया भी मुस्कुराती नजर आएगी। अगर तुम्हारे भीतर शिकायत है तो हर ओर शिकायत ही दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर रोशनी है तो अंधेरा मिटने लगेगा। पर हम क्या करते? हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बदलो, तुम सुधरो, और खुद वैसे ही बने रहते हैं जैसे पहले थे। हम भूल जाते हैं कि जब तक मैं वैसा ही हूं कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जैसे कोई दीपक पहले अपने पास उजाला फैलाता है, फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर भी प्रकाश हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वो बिना शब्दों के भी दूसरों तक पहुंचता है। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा शांत चेहरा भी किसी की आत्मा को छू जाता है। वो परिवर्तन की लहर है जो बाहर से नहीं भीतर से उठती है। जो व्यक्ति खुद को बदलने का साहस कर लेता है वही सच्चा क्रांतिकारी है। क्योंकि दुनिया को बदलने की बातें बहुत लोग करते हैं, पर खुद को बदलने का साहस बहुत कम में होता है। खुद को देखना, खुद की कमजोरियों को पहचानना, खुद के झूठ से सामना करना, यह कठिन है, लेकिन यही पहला कदम है। तुम्हारे भीतर जितनी भी उलझने हैं, जितना भी दुहक है, वो सब दूसरों से नहीं आया, वो तुम्हारे अपने भीतर से पैदा हुआ है। अगर तुम भीतर शांत हो जाओ तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अगर तुम भीतर से प्रेम हो जाओ तो कोई तुम्हारे प्रेम को रोक नहीं सकता। जो भीतर घटता है वही बाहर फैलता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं अकेले क्या कर लूंगा, पूरी दुनिया तो ऐसी है। लेकिन याद रखो, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। एक दीपक पूरे अंधेरे को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन वो अंधेरे को चुनौती तो दे ही सकता है। अगर हर व्यक्ति एक दीपक बन जाए तो दुनिया में अंधकार की कोई जगह नहीं रहेगी। दुनिया को बदलने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर जाकर सबको सुधारो। दुनिया को बदलने का मतलब है तुम खुद बदलो। जब तुम बदलते हो तब तुम्हारे कर्म बदलते हैं, तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। ये समझने की कोशिश करो कि तुम जिस नजर से दुनिया को देखते हो वही नजर तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम्हारी आंखें शिकायत से भरी हैं तो तुम अच्छाई देख ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी आंखें प्रेम से भरी हैं तो तुम बुराई में भी सौंदर्य देख लोगे। यहां तक कि कांटे भी तुम्हें फूल जैसे लगेंगे। दुनिया वही है जो तुम देखते हो, लेकिन देखने का तरीका बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बाहर नहीं, अपनी नजर बदलो, अपने देखने के ढंग को बदलो, और यह परिवर्तन भीतर से ही संभव है। लोग कहते हैं, मैं दूसरों के साथ अच्छा बनूं तो सामने वाला भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन यह सौदा नहीं है।
ये प्रेम है। तुम्हारा अच्छा होना किसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेम करोगे, चाहे दूसरा समझे या ना समझे। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम करुणामय रहोगे, चाहे दुनिया तुम्हें समझे या नहीं। यह मत सोचो कि पहले दुनिया बदलेगी तब तुम बदलोगे। ये कभी नहीं होगा। तुम्हें पहले बदलना होगा, क्योंकि तुम खुद ही दुनिया का हिस्सा हो। अगर एक कोशिका स्वस्थ हो जाए तो पूरा शरीर स्वस्थ होने लगता है। अगर एक व्यक्ति सचेत हो जाए तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क हमेशा पड़ता है। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी शांति फैलाती है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारे शब्दों में मिठ आस आ जाती है। जब तुम भीतर सचेत हो जाते हो तो तुम्हारा मौन भी सिखाने लगता है। एक व्यक्ति के भीतर की रोशनी हजारों अंधेरे मनों को छू सकती है, और यही सबसे बड़ा योगदान है। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जगाने का। खुद को देखना कठिन है, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर झांकते हो तुम्हें अपनी सच्चाई दिखने लगती है। तुम्हारी डर, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी ईर्ष्या सब सामने आने लगते हैं। लेकिन इन्हीं को देखकर ही तुम मुक्त हो सकते हो। अगर तुमने अपनी कमजोरी को सच में देखा तो वो खत्म हो जाती है। अगर तुमने अपने क्रोध को गहराई से महसूस किया तो वह शांत हो जाता है। अगर तुमने अपने भीतर प्रेम को पहचाना तो वही प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। खुद को जानने का मतलब यही है, अपने भीतर जो भी है उसे पूरी सच्चाई से देख लेना, बिना भागे, बिना झूठ बोले, बिना छिपाए। और जब तुम ऐसा करते हो तो भीतर एक नया जन्म होता है। वो तुम नहीं जो पहले था, वो नया तुम जो सच्चा, शांत और प्रेम से भरा है। ये परिवर्तन किसी दिन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। हर क्षण, हर अनुभव, हर जागरूक सांस के साथ। जब तुम हर पल खुद को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, तुम्हारे भीतर का बोझ गिरने लगता है। और जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। वो वही दुनिया है, पर अब तुम्हारी नजर नहीं है, तुम्हारा अनुभव नया है। पहले जो तुम्हें समस्या लगती थी अब वही अवसर लगने लगता है। पहले जो तुम्हें बाधा लगती थी वही तुम्हें कुछ सिखा जाती है। यही जीवन का रहस्य है। दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए तो सब नया हो जाता है। इसलिए बाहर लड़ने की जगह भीतर देखने की शुरुआत करो। दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो, क्योंकि जितनी उम्मीदें रखोगे उतनी निराशाएं मिलेंगी। खुद को इतना बदलो कि तुम्हें किसी से उम्मीद रखने की जरूरत ना रहे। तुम खुद अपने सुख का स्रोत बनो, तुम खुद अपनी उम्मीद बनो। जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। जब तुम भीतर शांत हो जाओगे तो कोई भी आवाज तुम्हारे मौन को तोड़ नहीं पाएगी। और जब तुम भीतर प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हारे चारों ओर का सारा अस्तित्व प्रेममय हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म दुनिया पर असर डालता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की एक कड़ी हो। अगर तुम भीतर प्रकाश बनो तो पूरा ब्रह्मांड थोड़ा और उजला हो जाता है। इसलिए शिकायतें छोड़ दो, आलोचना छोड़ दो, खुद को समझो, खुद को बदलो, खुद को प्रेम दो। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारे भीतर जो भी तनाव है वो धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। कंधों का भार, चेहरे की झुर्रियां, माथे की सिकुड़न सब मिट जाने दो। अब अपनी सांसों पर ध्यान लाओ। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इसे देखो, बिना किसी प्रयास के। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखने की। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारा पूरा शरीर शांत हो रहा है, जैसे किसी गहरे सागर की लहरें धीरे धीरे थम रही हों। हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता उतर रही है। अब अपने भीतर एक प्रश्न को धीरे धीरे महसूस करो। क्या सच में दुनिया को बदलने की जरूरत है या मुझे खुद को बदलने की जरूरत है? यह प्रश्न तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे हृदय में उतरे। शब्दों से नहीं, अनुभव से समझो। अभी तक तुमने दुनिया को सुधारने की कोशिश की थी,
कभी किसी को समझाने की, कभी किसी को बदलने की। लेकिन क्या किसी ने बदला या फिर तुम खुद और थक गए? धीरे धीरे समझो कि जब तक मैं खुद वैसा ही रहूंगा, दुनिया भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि जो मैं हूं वही मैं बाहर देखता हूं। अगर मेरे भीतर प्रेम है तो सब प्रेम पूर्ण लगता है, अगर मेरे भीतर शिकायत है तो सब अपूर्ण लगता है। अब अपने भीतर उतरना शुरू करो, धीरे धीरे अपने मन की परतें खोलो। देखो कितनी उम्मीदें हैं जो तुम दूसरों से रखते आए हो, कितनी शिकायतें हैं जो तुम भीतर दबाए बैठे हो, कितने अगर और क्यों हैं जो तुम्हें चैन नहीं लेने देते। अब इन सबको देखने की कोशिश करो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी डर के। बस देखो जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हो। हर विचार को आते देखो, जाते देखो, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत रोकना। सांसों को महसूस करते हुए भीतर कहो, अब मैं किसी को नहीं बदलना चाहता, अब मैं खुद को देखना चाहता हूं, मैं अपने भीतर का सच देखना चाहता हूं। यह कहना ही एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यही पहला कदम है भीतर लौटने का, खुद को पहचानने का। अब अपने दिल में एक रोशनी की कल्पना करो, छोटी सी रोशनी जो धीरे धीरे बढ़ रही है। वो रोशनी प्रेम की है, जागरूकता की है, स्वीकृति की है। वो तुम्हारे हृदय से उठकर पूरे शरीर में फैलने लगी है। ये रोशनी तुम्हारे भीतर कह रही है, दुनिया नहीं, मैं बदलूंगा। दूसरे नहीं, मैं प्रेम बनूंगा। दूसरे नहीं, मैं शांति बनूंगा। धीरे धीरे इस भाव को गहराई में उतारो। महसूस करो कि यह वाक्य तुम्हारी हर सांस के साथ भीतर उतर रहा है। हर सांस के साथ तुम थोड़ा और शांत हो रहे हो, थोड़ा और हल्के हो रहे हो। अब खुद से धीरे धीरे कहो, मैं जैसा हूं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मेरे भीतर जो भी है उसे मैं प्रेम से देखता हूं। यही स्वीकृति मेरा पहला परिवर्तन है। धीरे धीरे अपने भीतर गहराई में जाओ। तुम्हें लगेगा कि जैसे एक नया आकाश खुल रहा है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ मौन है, सिर्फ शांति है। थोड़ी देर इस मौन में ठहरो। यह मौन तुम्हारे अब तीसरे भाग में अपने भीतर एक ऊर्जा को महसूस करें, एक हल्की, गर्म, शांत ऊर्जा जो आपके दिल से उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। यह ऊर्जा आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी दिशा है, आपकी क्षमता है। हर सांस के साथ महसूस करें कि यह ऊर्जा आपको भीतर से मजबूत कर रही है। आपके भीतर निर्णय लेने की ताकत बढ़ रही है। आप अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें पूरा करने की शक्ति महसूस कर रहे हैं। अब अपने मन में एक सरल भाव आने दे, मैं सही दिशा में कदम बढ़ाता हूं। मेरी सोच मुझे नए अवसरों तक ले जाती है। धन मुझ तक स्वाभाविक रूप से आता है क्योंकि मेरा दिमाग साफ है। अब अपना ध्यान जीवन की किसी एक इच्छा पर लाएं। कोई भी एक इच्छा जो पैसे से जुड़ी है, उसे देखें, महसूस करें और अंदर ही अंदर उससे जुड़ी ऊर्जा को अपनाएं। कल्पना कीजिए कि वह इच्छा पूरी हो चुकी है और आप उसके परिणाम को देख रहे हैं। उस अनुभव को कुछ क्षण अपने भीतर रहने दीजिए। अब धीरे धीरे महसूस करें कि मेहनत और दिमाग दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन नेतृत्व दिमाग का है। आपका मन स्थिर है, आपकी दिशा सही है, आपकी ऊर्जा जागृत है और धन की धारा आपके जीवन में सहजता से बह रही है। धीरे धीरे सांस लें और जब आप तैयार हो तो आंखें खोल लें। आप पहले से अधिक जागृत, स्पष्ट और अंदर से मजबूत महसूस कर रहे हैं।